वसुदेवा को नमो गणावै जया वसुदेवा को नमो गणावै जया न्यारा बाला भगवान गणावै जया बाला भगवान गणावै जया गणावै जया राधा रुक्मिणी गणावै जया राधा रुक्मिणी गणावै जया गणावै जया बाला चंद्रावली गणावै जया बाला चंद्रावली। से बहुत प्रेम करती थी और सत्यभामा के पिता के पास एक मणि थी, माता बहनों, नाम था श्यामंतक मणि। वो सूर्य भगवान का भगत था। जब भी कहीं जाता था कि दरबार में पूरा चमक जाता था, उसके यहाँ पे मणि लगी होती थी। भगवान कृष्ण जी ने उससे विनती करी, हे राजा सत्राजित, ये मणि जो है तुम मेरे खजाने में जमा करा दो। केवल एक बार कहा उससे। माता बहनों, उसका छोटा भाई प्रसेनजीत ने वो मणि चुरा दी। उसका इल्जाम किस पर लगाया? भगवान कृष्ण पर लगा दिया। कभी हमारे इस जीवन में भी अगर कभी हमारे पे इल्जाम लगे तो हमें भगवान कृष्ण से विनती करनी चाहिए, हे प्रभु, जैसे आपने अपने ऊपर लगाया वो आरोप हटाया था, ऐसे हमारे ऊपर भी हटा देना। रामायण में लिखा है कि सो नर नार लीलार गोसाई अतजो चौथ की चंद की नाई। भाद्रपद में जो भगवान गणेश का जन्मदिन आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बरीक बात बता रहा हूं, किसी ब्राह्मण ने बताई होगी आपको, आप गुरुओं ने भी नहीं बताई होगी, इतनी गुण बात। भाद्रपद में जब गणेश का जन्मदिन आता है तो उस दिन पत्थर चौथ कहते हैं। उस दिन आपको या मुझे किसी को भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। जो स्त्री जो पुरुष उस चंद्र दर्शन कर देता है, एक साल में उसके ऊपर कोई इल्जाम जरूर लगता है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के ऊपर भी लगा था। तो भगवान कृष्ण पर इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरी मणि चुरा ली। ध्यान दीजिएगा माता बहन। राजा ने कहा इस गोपाल ने जो है मेरी मणि चुरा ली। द्वारकाधीश ने, भगवान जी ने बहुत सफाई दी कि मैंने तेरी मणि नहीं चुराई, परंतु आखिर में जो है ये निश्चय हुआ। भगवान ने कहा तेरी मणि चाहे किसने चुराई हो, मैं उस मणि को लेकर आऊंगा। ध्यान दीजिए माता बहन। और भगवान कृष्ण जो है भगवान कृष्ण घर में गए, वहां पर जो है राजा प्रसेनजीत को एक शेर ने मार दिया। रीछ राज जामन जी उधर से निकल रहे थे। ध्यान की कथा सुनिएगा माता बहन, जजमान परिवार बैठ जाए और कथा श्रवण करें। रावण ने अपनी पुत्री को मणि दे दी। भगवान कृष्ण जी जंगल में जब उस मणि को ढूंढने गए तो ढूंढते रहे 7 दिन हो गए महाराज को। आखिर में जो है एक गुफा से बहुत घुरघुराने की आवाज आ रही थी, खर्राटों की आवाज आ रही थी।
भयंकर खराटे थे, किसी इंसान के थे ही नहीं वो थे भगवान राम के भगत श्री जामवंत महाराज की भयानक रीछ, इस मकान से भी बड़े। कृष्ण भगवान जी उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए तो क्या देखते हैं, एक रीछ की लड़की, वो भी ऋषिणी थी। हम लोग कहते हैं कि भगवान इतने सारे ब्याह करे, तो रीछ की बेटी जो है एक मणि के साथ खेल रही है। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो। शोर नहीं, भगवान ने कहा ये मणि मुझे दे दो। किसकी है? उसने कहा मेरे पिता ने दिए मुझे। तो बोले तेरा पिता कौन है? बोले अंदर सो रहा है। माता बहनों उसने अपने पिता को जगह दी, जनाब जामवंत बाहर आए। भयानक रीछ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा रीछ आपने आज तक देखा नहीं होगा। रावण के एक लात मारी थी, रावण चारों खाने चित हो गया था, इतनी ताकत थी। रीछराज जामवंत जी 2 घड़ियों में इस भूमंडल का चक्कर लगा के आते थे। कितना आसान है कहना, 2 घड़ियों में, केवल 2 घड़ी में। एक घड़ी कितने की होती है माता बहनों? और 2 घड़ियों में रीछराज जामवंती इस पूरी धरती के चक्कर लगा के आते थे। 24 मिनट की एक घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी, 48 मिनट के अंदर रीछराज जामवंत इस संसार के 2 बार चक्कर लगाता था। वामन प्रभु ने जब बलि मांगा, मेरा उन दिनों जमाना था, मेरा उन दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना। जैसे ही महाराज जामवंत जी कृष्ण के सामने आए, कृष्ण ने कहा तू कौन? अरे बोले मेरे बारे में नहीं जानता, मैं महावीर जामवंत हूँ। तो तू कौन? बोले मैं तो भगवान उनका वासुदेव जी का पुत्र हूँ कृष्ण। बोले तो मेरे बारे में नहीं जानता, मैं कितना भयानक रीछ हूँ। भगवान को पता नहीं था रीछराज जी को कि ये मेरा भगवान राम कृष्ण बनकर चला आया। अपने बल का बखान करने लगे जामवंत जी। जामवंत जी जगह कभी आपने कभी भी कोई आदमी रीछ से नहीं जी सकता। रीछ में बहुत ताकत होती है, फाड़ देता है इंसान को। और वही महाराज जामवंत जो सतयुग से द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में भी हैं, उनकी मृत्यु नहीं है। जामवंत जी की मृत्यु नहीं दिखाई गई, हनुमान जी की तरह जीवित है। नहीं भयानक रीछ। तो माता बहनों, भगवान ने कहा तू चाहे रीछ है चाहे जो है, तू जो भी है, एक काम कर, वो मणि मुझे दे दे। बोले मणि तो मेरी बेटी के लिए है, ये इसको खेलने के लिए दिया, तुझे मणि कैसे दे दूं मैं? तुझ में ताकत है तो मुझसे मल युद्ध कर। ध्यान दीजिए माता बहनों, भगवान जी ने कहा तुम मुझसे मल युद्ध क्यों करना चाहता है? भगवान ने कहा मैं तो अपने स्वामी से मल युद्ध करने की बात रखी थी। बोले तेरा स्वामी कौन है? अरे बोले त्रेता में भगवान राम जब रावण को मार दिया तो भगवान राम को अजानुबाहु कहते थे लोग। अजानुबाहु, जिनके हाथ घुटने तक आ जाएं उसको अजानुबाहु कहते हैं। बड़ी ताकत थी राम की भुजाओं में। मैंने राम जी को ललकार दिया आखिर में, बोलो शंकर महाराज की। जब रावण को मार दिया तो जामवंत जी ने अपनी जान पर हाथ मार के कहा आजा राम जी मेरे साथ लड़ो। राम जी ने कहा आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, आप तो मेरे पिता समान हैं। देखो भाई, पिताजी को भी पिता की रूप मृत्यु दी और जामवंत को पिता कहा।